नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन साथियों। तो आज राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों ने किसने सरकार ने अनेक ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में कई सारे परिवर्तन किए जिसका भीलों ने विरोध किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भीलों ने विरोध किया और 25 मार्च 1881 के आसपास बारापाल जो भील क्षेत्र है वहां पर भीलों ने एक थानेदार की हत्या कर दी। तो उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए, जो जहां जहां भौमट जो भील क्षेत्र थे तो उनको लेकर के भीलों ने एक विशेष रूप से आंदोलन किया। तो मोटी मोटी बात हम याद यह रखेंगे कि जो किसान आंदोलन हुए उसके साथ साथ हमारे जनजातीय जो क्षेत्र थे दक्षिणी विशेष रूप से राजस्थान था उसमें भी भीलों ने आंदोलन किए। तो राजस्थान के कई सारे प्रमुख आंदोलन हैं और उन आंदोलनों का नेतृत्व गोविंद गिरी है, मोतीलाल तेजावत है और सुरजी भगत है, ये करेंगे। तो भील जनजाति के प्रमुख जो कर्णधार व्यक्ति रहेंगे वो गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत और कौन रहेंगे, सुरजी भगत रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पहला आज आंदोलन देख रहे हैं भील या भगत आंदोलन। साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने भीलों को जागृत करने के उद्देश्य से चलाया। कहाँ चलाया? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने भीलों को जागृत करने के उद्देश्य से चलाया। गोविंद गिरी का जन्म 20 अक्टूबर 1858 को, कब? 20 अक्टूबर 1858 को डूंगरपुर के बासिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बासिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ। और याद रखिएगा साथियों, गोविंद गिरी ने, किसने? गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा पाकर जनजातियों के लिए उत्थान किया। किसका? जनजातियों के लिए उत्थान किया। और गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही के अंदर संत सभा की स्थापना की। तो ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोबारा मैं इस बात को कहना चाहूंगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों के अंदर गोविंद गिरी ने भीलों को जागृत करने के लिए यह आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी का जन्म 20 अक्टूबर 1858 को डूंगरपुर के बासिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ। याद रखिएगा साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा पाकर के जनजातियों के उत्थान के कार्य के लिए आगे आते हैं। और गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपसी जो भाईचारे का या फिर प्रेम संगठन, जो बंधुत्व की भावना को बढ़ाने वाला है वो यहाँ पर संप है। तो संप का अर्थ यही होगा। गोविंद गिरी महंत राजगिरी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महंत राजगिरी के शिष्य थे। और अपने जन्म स्थान बेड़सा में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। याद रखिएगा साथियों, गोविंद गिरी ने भगत पंथ चलाया था। और 1908 के अंदर गोविंद गिरी को जो सरकार के कारण या यह कह सकते हो कि पुलिस ने इनके ऊपर रोक लगा दी, तो बेड़सा जो इनकी जन्मभूमि थी उसको छोड़ना पड़ा। और गुजरात के एक गांव है सूंद और ईडर जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने अपना जो जीवन है वो कुछ समय के लिए यापन किया या यहाँ पर इन्होंने अपना कुछ समय बिताया। साथियों याद रखिएगा, 1911-12 के अंदर गोविंद गिरी की गतिविधियां पुनः बेड़सा में देखी जाती है। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि गोविंद गिरी जो एक बार अपना क्षेत्र छोड़कर चले गए थे तो वहां पर वापिस कब आए या वापिस गतिविधियां कब दिखाई? तो 1911-12 के अंदर गोविंद गिरी है वो पुनः बेड़सा के अंदर आ जाते हैं। 17 नवंबर 1913 को मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा, संत सभा का एक अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ जहां हजारों भील एकत्रित हुए। इस गोलीबारी में
1500 से अधिक भील है वो मारे गए और गोविंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर भीलों का एक अधिवेशन होता है जिसमें हजारों भील इकट्ठे होते हैं और पुलिस है इनको एक तरह से मारने का प्रयास करती है और गोलीबारी करती है, जिसके अंदर 1500 भील मारे जाते हैं। याद रखिएगा, गोविंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद जेल में भेज दिया। कौन सी जेल में भेज दिया? अहमदाबाद जेल में भेज दिया। कहा यह जाता है कि साथियों गोविंद गिरी है वो काफी लंबे समय तक जेल में रहते हैं और गोविंद गिरी ने अपना अंतिम जो समय बिताया है वो कंबोई गुजरात में बिताया है। कहां बिताया है? कंबोई गुजरात में बिताया है। मानगढ़ जो घटना हुई जहां 1500 से ज्यादा भील मारे गए, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में प्रतिवर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा को इन्हीं 1500 भीलों की याद में, कितने कितने भील साथियों? इन्हीं 1500 भीलों की याद में प्रतिवर्ष मेला भरता है। तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में आश्विन माह पूर्णिमा को शहीदों की याद में मेला भरता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। और याद रखिएगा, जो संप सभा का जो अधिवेशन था वो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष होता था। याद रखिएगा, संप सभा का अधिवेशन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होता था। और इसकी जो प्रमुख जो यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे वो गोविंद गिरी थे। और याद रखिएगा साथियों, गोविंद गिरी के प्रमुख जो शिष्य थे वो पुंजाधीर जी थे। तो मैं हल्का सा रिवाइज आपको एक बार पुनः करवा देता हूं कि किस तरह से जो यहाँ जनजातियों के आंदोलन है वो चलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 25 मार्च 1881 को भीलों के ऊपर जो कुछ परिवर्तन हुए उसको लेकर के भीलों ने घटना घटाई, एक थानेदार को मौत के हवाले कर दिया। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत और सुरजी भगत है वो भीलों के प्रमुख महत्वपूर्ण नेता थे। क्या प्रमुख भीलों के नेता थे? कौन कौन से वो नेता थे उनके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो आंदोलन चला है वो भील या भगत आंदोलन है। राज्य के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों के अंदर भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने चलाया। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से चलाया, इनको जागृत करने के उद्देश्य से चलाया। गोविंद गिरी का जन्म 20 अक्टूबर 1858 को डूंगरपुर के बासिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा पाकर गोविंद गिरी ने जनजातियों के उत्थान का कार्य किया और गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। संप सभा का अर्थ होता है आपसी बंधुता, भाईचारा, प्रेम। गोविंद गिरी महंत राजगिरी के शिष्य थे और अपने स्थान बेरसा में इन्होंने भगत पंथ चलाया। प्रश्न बन सकता है भगत पंथ किसने चलाया? तो भगत पंथ गोविंद गिरी ने चलाया। 1908 के आसपास गोविंद गिरी ने अपना पैतृक जो स्थान था वो छोड़ दिया। क्या? 1908 में इन्होंने बेरसा छोड़ दिया और गुजरात के सूंथ और रीडर ठिकानों पर जाकर अपना जीवन यापन किया। 1911-12 के अंदर गोविंद गिरी की गतिविधियां पुनः बेरसा में शुरू हो गई। 17 नवंबर 1913 को कहा जाता है कि संप सभा का एक अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ, जहां हजारों की संख्या में भील इकट्ठे हुए। पुलिस ने यहां पर गोलीबारी की तो 1500 से अधिक भील मारे गए। और याद रखिएगा साथियों, इस घटना को या मानगढ़ घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गिरी को यहां पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अहमदाबाद जेल भेज देती है। साथियों, गोविंद गिरी ने अपना अंतिम जो समय बिताया था वो कंबोई में बिताया था। और यह क्षेत्र तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कंबोई गुजरात के अंदर गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय बिताया था। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में प्रतिवर्ष अश्विन माह की पूर्णिमा को शहीदों की याद में मेला भरता है। संप सभा
का जो 1913 का जो अधिवेशन होता है उसके अंदर गोलीबारी होती है, लेकिन इनका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो संत सभा का पहला अधिवेशन, याद रखिएगा साथियों, 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। और प्रत्येक वर्ष जो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा है, इसी दिन इसी पहाड़ी पर यह सम्मेलन होता था। तो याद रखिएगा, संत सभा का पहला अधिवेशन 1903 में हुआ। गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य पुंजा धीर जी थे। तो साथियों, MKG के वाले का साथ दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, आप एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्लास काफी अच्छी लगेगी।